जहाँ तक एनसीसी का सवाल है, इसे आज हमने एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों ठहराया है? एनसीसी आज 205 पे ट्रेड कर रहा है। एनसीसी का ये प्राइस लास्ट टाइम था मार्च 2024 में, और मैं इसको अगर आप कुछ देख ले ट्रांसलेट कर दूं वीकली चार्ट्स पे, सिंस इट्स फ्राइडे, तो अब हम 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा ये सेटबैक क्यों है, वजह क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसमें निवेशित हैं, अगर आप इसमें होल्डिंग लेके बैठे हैं, तो एक चीज़ बड़ी समझने वाली होगी कि आज हमने इसको एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों बनाया है। सुदर्शन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुदर्शन, एग्जैक्टली ऐसा बड़ा कारण क्या रहा कि एनसीसी ऐसे इस तरीके से कोलैप्स हुआ आज? एनसीसी का Q3 का अर्निंग्स बहुत ही वीक था, लेकिन अर्निंग से ज़्यादा जो सरप्राइजिंग फैक्टर था वो गाइडेंस कट था। लेकिन अगर जो अर्निंग्स की पहले बात करें तो प्रॉफिट 13% गिरा है, रेवेन्यू 2% बढ़ा है और एबिटा में 13% का गिरावट देखने को मिला, और मार्जिन भी आया है 8.3% और एक्सपेक्टेशन था 9.4%। तो यहाँ भी एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे आया। अब गाइडेंस पे आते हैं तो FY25 रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने कट करके किया है 5% और पहले का गाइडेंस था 15%। इवन मार्जिन के गाइडेंस में भी कटौती देखने को मिली है। अब FY25 में कंपनी मार्जिन देखती है 9.25% और पहले का गाइडेंस था 9.5 to 10%। अगर जो डेट की बात करें वहाँ भी डेट में इंक्रीज देखने को मिला है, तो दिसंबर 2024 के एंड तक डेट जो था 2400 करोड़ और वो इंक्रीज हुआ है सितंबर के लेवल से। सितंबर में था 1700 करोड़। और अर्निंग्स और गाइडेंस कट के बाद जेम फिन ने नोट लिखा है और उसने बाय कॉल मेंटेन किया है, लेकिन टारगेट घटाकर उसने 330 रुपीज़ किया 365 से, और FY25, 26 और 27 का EPS भी कट किया और कट का रेंज है 11% to 20%। सो अर्निंग्स कट और उसका गाइडेंस कट के कारण आज आप देख सकते हैं कि एनसीसी का स्टॉक अंडर प्रेशर है। बिल्कुल, एनसीसी का स्टॉक अंडर प्रेशर। धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। और इस पर एक चार्ट चेक भी लेते हैं, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक पे। गाबा सर, पहले भारतीय एयरटेल पर आपकी राय जानना चाहूंगी मैं। स्टॉक में तेजी है, क्या ऐड करें इसको? स्टॉक में तेजी तो है, लेकिन जो आप अपर रीजन पे सेलिंग आया भारतीय एयरटेल में, वो थोड़ा डिपेंड करता है मूवमेंट। मेरे ख्याल से 1640 1650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन एक फ्रेश अपमूव मिलना चाहिए, फिर जाके ऐड करना चाहिए फिलहाल। राजेश जी, आप बताइए, एनसीसी के ऊपर मैं राय जानना चाहूंगी आपसे। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे रिजल्ट काफी खराब, ब्रोकर जिसने काफी ज्यादा प्राइस कट किया है। इस पर्टिकुलर काउंटर को कैसे देख रहे हैं? जिनके पास है वो क्या करे फिलहाल? देखिए, अगर आज का चार्ट देखें तो थोड़ा डेंट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे क्योंकि ये एफ वाला काउंटर हो चुका है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 200 पे पुट राइटर खड़े हैं। अगर आज 200 का लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक नई मंदी खुलेगी। इन दैट केस इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 182 का। तो 200 के नीचे यहाँ पे फॉल है, नया फॉल है। तो अगर पोजीशन है, आपका सवाल था अगर पोजीशन है तो क्या करें, मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 198 का। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको आपकी पोजीशन से एग्जिट लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्योंकि खुला गैप डाउन है, तो आपको स्ट्रेटेजी इस तरह से रखें, एक स्टॉप लॉस रखें, अदरवाइज आप इसमें सेल ऑन राइज करें। मुझे लगता है एक छोटा पुल बैक आएगा 210 तक, 215 तक, जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। काउंटर में वीकनेस है, लेकिन सिर्फ गैप डाउन हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि आपको सेल ऑन राइज करना है। चलिए, तो यहाँ पे शेयर नहीं, यहाँ पे चार्ट चेक लिया इन दोनों स्टॉक्स पे, एनसीसी पे भी। एक बार लेके आइए आप HDFC बैंक। सुबह जो निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, और निफ्टी बैंक बार बार जो करीब 50-500 तक का थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, उसका क्रेडिट जा रहा था HDFC बैंक को। जब अनुजर मैं स्क्रीन पे, हमने काफ़ी बार बात भी की थी, बट इट्स ए कंप्लीट यू टर्न। और देखिए HDFC बैंक क्या होता है, वो अपने साथ एक मैसेज कन्वे कर देता है कि FIs ने आज क्या किया होगा। और रचना जी, आई मीन जिस प्रकार की ये कैंडल है, जिस जगह पे क्रिएट हुई है, इट्स ए कंप्लीट साइंस ऑफ, जिसे कहते हैं रिवर्सल, मतलब पूरा एग्जिस्टिंग मोमेंटम रिवर्स हो गया। आप क्योंकि बहुत जल्दी से कोई रिवर्सल पकड़ती भी हैं या फिर उस पर ट्रस्ट करती भी हैं, आपका व्यू क्या कह रहा है HDFC बैंक के इस वक्त? जी, अगर थोड़े टाइम पहले की बात करें, हम चैनल पे बात किए थे HDFC बैंक की, जब वो ब्रेकआउट हायर टाइम फ्रेम से देके फेल होके वापस आ रहा था, तब हमारी बात हुई थी 1600 और 1650 के बीच में ये कहीं सपोर्ट लेगा, जो उसने लिया है। और उसके बाद दोबारा से इट वेंट क्वाइट हायर। तो मेरे हिसाब से वो लेवल एक बार ही जो सपोर्ट दिया है दोबारा भी दे सकता है। और लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से 1650 के आसपास का सपोर्ट अगर होल्ड कर गया तो अभी भी चांसेस है
कि ये दोबारा से टर्न करेगा, थोड़ा सा यहाँ से 50-70 रुपीज लोअर जाके, और फिर अपसाइड पे स्विंग देना शुरू करेगा। एंड लॉन्गर टाइम के हिसाब से दिक्कत नहीं देना चाहिए। अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की बात है तो यहाँ पे 1700 के लेवल को नजर में रखना पड़ेगा, जो लोग फ्यूचर्स वगैरह में प्ले करते हैं। 1700 के आसपास जब ये आएगा तो दोबारा एक एंट्री बनेगी 1680 के एसएल के साथ, और वहां से एक दूसरा अपस्विंग 1700 से शुरू हो सकता है, जो दोबारा 1750-70 तक लेके जा सकता है इस काउंटर को। सो फिलहाल जस्ट अवॉइड, लेट इट कम डाउन अ लिटिल लोअर एंड बाय इट अराउंड 1700 अगेन। HDFC फिलहाल अवॉइड है और लेवल्स बता दिए गए हैं रचना जी की तरफ से। एक और स्टॉक जिसमें आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, देखिए चंबल फर्टिलाइजर 6.5% से, इनफैक्ट ये 7% के करीब अभी चढ़ता हुआ, इसमें अच्छा मूव आज के सत्र में चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिल रहा है। डे हाई के आसपास फिलहाल जा रहा है ये। 549 पे कारोबार करता हुआ चंबल फर्टिलाइजर। मानस जायसवाल जी, कैसा लग रहा है चंबल फर्टिलाइजर? क्या एवरेजिंग करने की सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर में? अभी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरा व्यू अगर थोड़ा बेयरिश नहीं होता मार्केट पे तो शायद मेरा रिकमेंडेशन चंबल डेफिनेटली होता, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, क्योंकि 545 से 550 इस रेंज में काफी समय से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। बट अगर देखें तो इंटरडे सेशन में इसने 550 का लेवल ब्रीच किया है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 534 के नीचे लगा के रखिए, लॉन्ग पोजीशन बना के 580 के टारगेट सेट करिए। और एक और स्ट्रेटजी रह सकती है कि आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर लें। एट द मनी कॉल ऑप्शन 550 वाला है, उसको आप ले लें चंबल फर्टिलाइजर के। उसके जो प्राइस है वो चल रहे हैं करीब 18 रुपए के आसपास। वहां पर आप 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 40 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट